सुक्त 9वां। देवता इंद्र, हे यजमानो, तुम्हारे यज्ञ की पूर्णता तथा तुम्हारे अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए हम स्तुतियों के द्वारा इंद्र से प्रार्थना करते हैं। इंद्र दर्शनीय और दुख विनाशक हैं। इंद्र सोम पीने के हर्ष से पूर्ण रहते हैं। गाय साय और प्रातः काल रंभाती हुई जिस प्रकार अपने बछड़ों के पास जाती है, उसी प्रकार हम भी स्तुति करते हुए इंद्र की ओर जाते हैं। जिस प्रकार दुर्भिक्ष पड़ने पर लोग कंद, मूल, फल आदि से संपन्न पर्वत की प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार हम सुंदर दान वाले, प्रजाओं के पोषक, दीप्त युक्त, स्तुति करने योग्य एवं गाय आदि से संपन्न धन की प्रार्थना करते हैं। हे इंद्र, मैं तुमसे शोभन बल युक्त एवं उत्तम अन्न की याचना करता हूँ। तुमने जो धन यज्ञ कर्म ना करने वालों से छीन कर ऋषि भृगु को शांति प्रदान की थी, और जिस धन से तुमने कण्व के पुत्र प्रस्कण्व का पालन किया, वही धन हम तुमसे मांगते हैं। हे इंद्र, जिस बल से तुमने सागर को भरने वाले प्रभुत जलों का निर्माण किया था, तुम्हारा वह बल सबको अभिष्ट फल देता है। हम भूलोक निवासी तुम्हारी जिस महिमा का गान करते हैं, उसे दूसरे अर्थात शत्रु भली भांति नहीं जान सकते। सुक्त 10वां। देवता इंद्र, जो स्तुतियां प्रकट हो रही हैं, वे गाए जाने वाले मंत्रों से साधव और ना गाए जाने वाले मंत्रों से असाध्य हैं। ये स्तुतियां अन्न प्रदान करती हैं और रक्षा करने में समर्थ होती हैं। जैसे रथ रथारोही के अभिप्राय के अनुसार गमन करता है, उसी प्रकार ये स्तुतियां इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गमन करती हैं। मनुष्य स्तोत्रों के द्वारा इंद्र को उसी प्रकार प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार कण्व गोत्रीय ऋषि तीनों लोकों के स्वामी एवं फल की कामना करने वालों के द्वारा पूजित इंद्र को स्तुतियों के कारण प्राप्त हुए थे। जिस प्रकार सूर्य अपने नियंता इंद्र को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भृग वंश के ऋषि इंद्र को प्राप्त होते हैं। सुक्त 11वां। देवता इंद्र, इंद्रदेव ने शत्रुओं के नगरों को अपने पूजनीय बल से नष्ट कर दिया है और शत्रुओं की पूर्ण रूप से हिंसा कर दी है। इंद्र ने किरणों के द्वारा अंधकार का नाश करने वाले दिन को बढ़ाया है। इंद्र ने शत्रुओं का धन प्राप्त किया है तथा उनके पुत्र आदि की विशेष रूप से हिंसा की है। पर्याप्त स्तोत्रों के कारण वृद्धि को प्राप्त शरीर द्वारा धन संपन्न इंद्र ने धरती और आकाश दोनों को व्याप्त किया है। हे इंद्र, मैं तुम्हारे प्रशंसनीय बल को बढ़ाने वाली स्तुति रूपी वाणी को प्रेरित करता हूँ। मैं अन्न प्राप्ति के लिए तुम्हें अलंकृत करता हूँ। हे इंद्र, तुम मनुष्य संबंधी और देव संबंधी प्रजाओं के आगे चलने वाले हो। अपने हिंसक बल का शत्रु पर प्रयोग करने वाले इंद्रदेव ने सभी ओर से व्याप्त करने वाले वृत्र को रोका और अपने शस्त्र से मायावी शत्रु का विनाश कर दिया। इंद्र ने वृत्र असुर को भुजाओं से हीन करके मारा। इसके बाद उसके रमण के साधनों, पत्नी अथवा गौ आदि को अपने अधिकार में कर लिया। इंद्र स्वर्ग प्राप्त कराने वाले तथा शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। इंद्र अंधकार का विनाश करके दिनों को जन्म देते हैं। इंद्र ने असुरों के साथ युद्ध करके उनकी सेनाओं को जीता है। इंद्र ने यजमान के अधिक सुख के लिए दिन के स्वामी सूर्य को आकाश में दीप्त किया और उससे महान तेज प्राप्त किया। जैसे युद्ध का इच्छुक वीर शत्रु सेना में प्रवेश करता है, उसी प्रकार इंद्र भी यजमानों के हित के लिए असुरों की विशाल सेनाओं में प्रवेश करते हैं तथा स्तुति करने वालों के लिए उषाओं का उदय करते हैं। इंद्र ही उषाओं के श्वेत रंग को बढ़ाते हैं।
इंद्र ने जो अनेक प्रशंसनीय कार्य किए हैं, श्रोता उनकी प्रशंसा करते हैं। शत्रुओं को वश में करने वाले इंद्र ने पापी राक्षसों को अपने अस्त्रों से नष्ट कर दिया है तथा शक्तिशाली असुरों का विनाश कर दिया है। किसी की सहायता ना लेकर इंद्र ने अकेले ही अपने स्तुतिकर्ताओं को धन प्राप्त कराया। इंद्र यजमानों की सदा रक्षा करते हैं और मनुष्यों को इच्छित फल देते हैं। यज्ञ आदि कर्म करने वाले मनुष्य इंद्र का वर्ण करते हैं। बल प्रदान करने वाले, शत्रु सेना को पराजित करने वाले एवं स्वर्गीय जलों के सेवन करता इंद्र ने मनुष्यों को धरती तथा आकाश दिए हैं। उन इंद्र की स्तुति करने वाले और यज्ञ करता यजमान हवि देकर उन्हें प्रसन्न करते हैं। इंद्र ने मनुष्यों के उपभोग के लिए घोड़े, हाथी और ऊंट दिए हैं। गायों, भैंसों तथा सोने के आभूषणों को भी इंद्र ने ही दिया है। इंद्र ने सूर्य को प्रकाशित किया है तथा राक्षसों का विनाश करके सभी वर्णों का पालन किया है। इंद्र ने प्राणियों के उपभोग के लिए जौ, गेहूं आदि की रचना की है। इंद्र देव ने ही वनस्पतियों एवं दिवसों की रचना की है। उन्हीं ने सबके उपकार करता अंतरिक्ष की रक्षा की है। इंद्र ने बल नाम के असुर को चीर डाला तथा विरोधियों का अनुष्ठान करने वालों का मर्दन किया। हम धन और ऐश्वर्य वाले तथा सुखदाता इंद्र को इस संग्राम में बुलाते हैं। जिस युद्ध से अन्न प्राप्त होता है, हम उसमें अपनी रक्षा के लिए इंद्र का आह्वान करते हैं। शत्रुओं का नाश करने वाले और धनों के विजेता इंद्र का हम आह्वान करते हैं। सूक्त 12वां, देवता इंद्र। हे ऋत्वजों, तुम अन्न प्राप्ति की इच्छा से स्तोत्रों का उच्चारण करो। हे यजमान वशिष्ठ, अपने ऋत्विजों के साथ हवि आदि साधनों से इष्ट देव की पूजा करो। जिस इंद्र ने अपने बल से सभी प्राणियों का विस्तार किया है, वे इंद्र परिचर्या करते हुए मुझ वशिष्ठ के वचनों को यहाँ आकर सुने। हे इंद्र देव, मैं उस स्तोत्र का उच्चारण करता हूँ जो देवों को बंधु के समान प्रिय है। इस स्तोत्र के द्वारा उस सोम की वृद्धि होती है जो यजमान को स्वर्ग का फल देने वाला है। मनुष्यों के मध्य रहने वाला यह यजमान अपनी आयु नहीं जानता है। हमें इतनी दीर्घ आयु प्रदान करो जिससे यह तुम्हारे लिए यज्ञ आदि का अनुष्ठान कर सके। आयु का नाश करने वाले जो पाप हैं, उन्हें इनसे दूर रखो। इंद्र गौओं को प्राप्त कराने वाले अपने रथ में हरि नाम के अश्वों को जोड़ते हैं। हमारे स्तोत्र सभी के द्वारा सेवा किए जाते हुए इंद्र को प्राप्त होते हैं। इंद्र ने अपनी महिमा से धरती और आकाश को आक्रांत किया है। इंद्र ने अपने शत्रुओं अर्थात वृत्र आदि राक्षसों को इस प्रकार मारा है कि वे शेष नहीं रहे हैं। हे इंद्र, यह निचोड़ा गया सोम रस गायों के समान वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। हे इंद्र, तुम्हारी स्तुति करने वाले ऋत्विज यज्ञ मंडप में पहुंच चुके हैं, इसलिए तुम हमारे स्तोत्र को सुनने के लिए आओ। वायुदेव यज्ञ स्थलों में जाने के लिए जिस प्रकार अपने अश्वों की ओर जाते हैं, तुम भी उसी प्रकार संतुष्ट होकर हमें अन्न देने के लिए आओ। हे इंद्र, संस्कार किए गए सोम तुम्हें मद युक्त करें। तुम बलशाली और स्तोताओं को अधिक धन देने वाले हो और देवों के मध्य अकेले तुम ही ऐसे हो जो मनुष्यों पर दया करते हो। हे इंद्र, इस यज्ञ में मन चाहा फल देकर हमें प्रसन्न करो। वशिष्ठ कुल के ऋषि कामनाओं की वर्षा करने वाले और हाथ में वज्र धारण करने वाले इंद्र की पूजा स्तोत्रों से करते हैं। वे इंद्र हमारे स्तोत्रों के द्वारा पूजित होकर हमें पुत्रों एवं गायों से युक्त धन प्रदान करें। हे देवों, आप भी इंद्र का अनुकरण करते हुए क्षेमों से सदा हमारी रक्षा करें।
सोमरस के प्रेमी, वज्रधारी, कामनाओं की वर्षा करने वाले, शत्रुओं को पराजित करने वाले, शत्रु पराभवकारी, बदल से संपन्न, सभी देवों के स्वामी, वृत्र असुर का विनाश करने वाले एवं नियम से सोमरस का पान करने वाले इंद्र अपने हरि नाम के घोड़ों को रथ में जोड़कर हमारे यज्ञ में आए और मध्याह्न दिन यज्ञ में सोमपान करके प्रसन्न हों।